हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 4 वायु। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तापमान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टॉपिक है आज तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम जो तापमान को अनुभव करते हैं हर दिन कि आज गर्म है, आज ठंडा है, आज हवा चल रही है, तो वो जो तापमान है वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में जो मौजूद है ताप और शीतलता, उसके परिमाण को ही क्या कहा जाता है? तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। मतलब वायुमंडल का जो तापमान है केवल ये नहीं है कि वो दिन और रात में ही बदले बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अगर हम ठंड की बात करें तो उसमें मौसम ठंडा होता है और ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। आपतन क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है, वो क्या कहलाती है? आपतन कहलाती है। आपतन तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। आपतन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की बात करें तो आपतन जो है उसकी मात्रा घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता रहता है। अगर आप भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा जो है उससे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो तापमान घटता जाता है, क्योंकि आपतन की मात्रा घट रही है। और आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, ये यंत्र हैं जिनसे, ये पहला यंत्र है तापमापी। इससे क्या होता है? तापमान का मापन होता है, यानी इससे तापमान को मापते हैं। दूसरा है वायुदाब मापी, इससे वायुदाब को मापा जाता है। तीसरा है वर्षा मापी, जिससे वर्षा की मात्रा मापी जाती है। और चौथा यंत्र है वाग दिग्दर्शी, यानी इससे पवन की दिशा दर्शाता है ये यंत्र। ये सीटेट में पूछ ले आते हैं यंत्र, तो इन्हें आपको याद करना है। क्या क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम गांव की बात करें, वहाँ की अपेक्षा नगरों का तापमान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। नगर में जो ये कंक्रीट की सड़कें होती हैं और ये भवन गर्म हो जाते हैं और ये उस ऊष्मा को रोके रखते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। बॉक्स में दे रखा है तापमान को मापने की मानक इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तापमान को मापने की जो इकाई है वो क्या है बच्चों? डिग्री सेल्सियस। और उसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। अगर जल की बात करें, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाएगा तो वो जल उबलने लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। अगर हम वायु की बात करें, जैसे अगर उत्तर दिशा से वायु चल रही है और हम उत्तर दिशा में चलना शुरू करें तो वायु हमें पीछे की ओर, दक्षिण की ओर धकेलेगी, क्योंकि वायु जो है दाब लगा रही है, हमें पीछे की ओर
धकेल रही है, वायु दाब, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की जो सतह है उस पर वायु के भार द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसी को वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अगर हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब जो है वो तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र का जो स्तर है उस पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ बॉक्स में ये दे रखा है, थोड़ा इस पर नजर मारेंगे। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। चांद जो है बच्चों, उस पर ना तो वायुदाब है और ना ही वहाँ हवा है, क्योंकि वायु नहीं है तो वायुदाब भी नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति हो रही है उसी को पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पवन जो है 3 प्रकार की होती हैं: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर एक दिशा में ही बहती रहती हैं, इसलिए इनको स्थायी पवन कहा जाता है। मौसमी पवनें, ये पवनें ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मौसमी पवनें। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। और तीसरी पवनें हैं स्थानीय पवनें। ये पवनें जो है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। स्थानीय पवनें जो स्थान से रिलेटेड है, मतलब किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। जैसे स्थल समीर, समुद्र समीर और लू, ये उत्तर भारत में चलने वाली ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, मतलब पवन जिस दिशा से आ रही होती है उसी दिशा पर पवन का नाम रखा जाता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशय जो है उनसे वाष्पित होने लगता है और वायु में मिलने लगता है तो वो क्या बन जाता है? जलवाष्प। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा जो है उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वायु जितनी गर्म होगी उतनी ही अधिक जलवाष्प को ये धारण करेगी। इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि वायु पहले से ही वायु में पानी की मात्रा ज़्यादा है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो है वर्षा कहलाता है। वर्षा क्या होती है? जब पृथ्वी पर जल के रूप में पानी गिरता है ऊपर से वर्षण, तो उसी को वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भूमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भूमजल जो है वो किससे प्राप्त होता है? वर्षा जल से। जब वर्षा होती है तो वो जो जल पृथ्वी की सतह पर आया है वो धरती के अंदर सतह जो है उसके अंदर चला जाता है, जिससे भूमजल कहा जाता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, अपने निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ये वर्षा के 3 प्रकार हैं।
इनको आपको याद करना है। वर्षा कितने प्रकार के? 3, चक्रवातीय, संवहनीय और पर्वतीय वर्षा। इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।